वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, अब हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम टॉपिक है। इस हवाले से भी अहम है कि जैसे कि आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की आमद है, इसके साथ ही आप देखें एक हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है। वो चैलेंज ये है कि गदागरों और इस तरह के फ़कीरों का राज बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। मस्जिदों के बाहर और बाज़ारों के बाहर ख़वातीन और बच्चों को इस्तेमाल करके भीख मांगने का जो रवाज है ये बहुत ज़्यादा ऊंचा और उड़ता हुआ नजर आएगा आपको। इस हवाले से अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद मौजूद हैं और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे मेहमान हैं सैयद मुफ्ती शहबाज अहमद शाह साहब। और सबसे पहले हम बात करने से पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। शहर लाहौर हमेशा से ही इस खित्ते में खास अहमियत का हामिल रहा है। लाहौर से शुरू होने वाला फैशन, कल्चर, रीत रिवायत को पूरे बरसगीर में अपनाया जाता था। 25 बरसों के बाद कामयाब बसंत का इनकाद वाकई काबिल सताइश है, जिसके लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहक है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में एक और बड़ा चैलेंज भी हुकूमत के लिए मौजूद है। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही बहुत सारे गदागरों के गिरोह सूबाई दारुल हुकूमत का रुख करते हैं, जिनमें बहुत से जुराइम पेशा अनासर भी शामिल होते हैं। आपको शहर के चौराहों, दरबारों, मसाजिद और बाजारों में ये लोग बच्चों और खवातीन का इस्तेमाल करके भीख मांगते आम नजर आते हैं। कई बार इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन ये लोग हर बार पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से फिर निकल आते हैं। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 50 से 60% गदागर ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं और तकरीबन 80% के करीब गदागर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब जहां बेहतरीन काम कर रही हैं, वहीं पर उनको इस तरह के माफियाज के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इस वक्त शहर के जराइम रेट में नुमाया कमी वाक़या हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में इसका रेट फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाए। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। मुफ्ती साहब से जानते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं रमजानुल मुबारक की आमद है और हुकूमत के लिए एक चैलेंज भी आपको बहुत बड़ा नजर आएगा। जिस तरीके से ये फकीरों का जो ग्रोह है बहुत बड़ा, ये एक माफिया है बेसिकली, और ये मस्जिदों के बाहर बहुत ज्यादा बैठा होगा, लोगों को तंग भी बहुत ज्यादा कर रहे होंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, एक आम टॉपिक से आपने याद सुनाया और एक आम माशी और माशरती इशू की तरफ आपने वो लोगों को मुतवज्जे किया। सबसे पहली चीज ये है कि इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है गदागरी के हवाले से। गदागरी, भीख मांगना, इसको इस्लाम ने कभी भी संजीदा नजर से नहीं देखा। ठीक हो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अकल अहदु तामन कत्तु खैरन मिन अन यअकुल मिन अमल यदिही। किसी शख्स के लिए उससे बेहतर खाना नहीं है जो उसने कभी खाया हो, जो वो अपने हाथों से कमा कर खाए। ठीक हो गया। यानी बेहतरीन खाना वो है जो इंसान अपने हाथों से मेहनत करके कमा सकता है। और दूसरी जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर जरूरत के मांगने वालों का अंजाम बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मा यज़ालु रजुलु यसअलु नासा हत्ता यातिया यौमुल क़ियामती लैसा फी वजहिही मुज़अतु लहमिन। कि जो इंसान लोगों से सवाल करता रहता है, मांगता रहता है, क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं होगा। यानी इतनी जिल्लत का जो है ना सामना उसे होगा। इस्लामी निज़ाम मईशत में जब हम देखते हैं, इस्लामी निज़ाम मईशत का मकसद एक ऐसा मुआशरा बनाना है जहां हर शख्स खुद कफील हो, वो कोई किसी पर डिपेंड ना करता हो, किसी आगे हाथ ना फैलाता हो। और ये गदागरी और मांगना एक समाजी लानत है जो किसी भी इंसान को जो मांगने वाला है उसे ज़हनी और अखलाकी तौर पे पस्त कर देती है। अब दूसरी तरफ इस्लाम ने मांगने वालों वो लोग जो इंतहाई मुस्तहिक हैं, तो किसको मांगने की इजाजत है? 3 तरह के लोग हैं। पहला वो शख्स है जिसका माल किसी आफत, सैलाब या आग लगने की वजह से तबाह हो गया है, उससे इजाजत है कि वो मांग सकता है। दूसरा वो शख्स है कि शदीद फाका किसी को शिकार हो और उसके घर में फाकों की नौबत हो और इलाके के 3 मोतबर लोग उसकी गुर्बत की गवाही दें। ठीक हो गया।
تیسرا وہ شخص ہے جس پر بہت زیادہ قرض ہو اور وہ اس قرضے کو ادا کرنے کی اپنے اندر سخت اہلیت نہ رکھتا ہو اور قرض در قرض قرض کے بوجھ میں دبا چلا جا رہا ہو، تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اب آپ لوگ ایسے چیز کی زکوٰۃ میں سے صدقات میں سے مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں پیشہ ور گداگری جو رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی ہمیں نظر آتی ہے ہمارے معاشرے میں. یہ جو گداگری ہے، ایسے مانگنے والے جو جدی پشتی نسل در نسل صرف مانگتے ہیں، محنت مزدوری کرتے نہیں ہیں، کرنے کی طرف ان کی رغبت نہیں ہے، ایسے لوگوں کی مدد کرنا گویا ان لوگوں کو مانگنے پر، اور مانگنا بلا وجہ یہ گناہ ہے، ان کی مدد کرنا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی پر کسی کی مدد نہ کرو. لہذا ایسے لوگ، اور ہم نے مشاہدہ یہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے بینک بیلنس ہوتے ہیں، پوش علاقوں میں انہوں نے اپنے بنگلے بنائے ہوتے ہیں، گاڑیوں پہ آ کر کسی چوک چوراہے پر اپنا لباس بدل کے اور فقیرانہ لباس کاری کر کے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، یا کسی مسجد کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں یا کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو دینا قطعاً جائز نہیں ہے. یہ حقدار جو لوگ ہیں ان کی حق تلفی ہے اور لوگوں کو گداگری پر مائل کرنے کا سبب ہوتا ہے ایسے لوگوں کی مدد. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں جس طرح رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے کو ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں، پروفیشنل جن کو گداگر ہے، جو معاشرے کا ہمارے معاشرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور بڑے شہروں کا رخ کر لیتے ہیں جو دیہاتوں سے، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد عید جب شروع ہوتی ہے تو فطرانہ جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ان لوگوں کو فطرانہ اور زکوٰۃ دینا جائز ہے یا بالکل نہیں جائز؟ نہایت اہم ایشو کی طرف آپ نے متوجہ کیا ہے. ایسے پیشہ ور اور گداگر جو سیزنل نکلتے ہیں اور مستحق نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینے سے زکوٰۃ اور صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام نے جہاں زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے، اس کا حکم فرمایا ہے، وہیں اس کے مصارف اور مستحقین بھی بیان کر دیے. لہذا آپ جب کسی ایسی شخص کو، ہم میں سے کوئی بھی کسی ایسی شخص کو وہ خیرات میں بھیک میں دے رہا ہے جس کا پیشہ یہ مانگنا ہے، جس کا طریقہ یہ مانگنا ہے، حقیقت میں وہ مستحق و ضرورت مند نہیں ہے، تو ایسی شخص کو دینے سے زکوٰۃ اور فطرانہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، یہ سر پہ بوجھ رہے گا. لہذا مستحق اور سفید پوش لوگ، جو قرآن کہتا ہے کہ ایسے سفید پوش جو فقر اور غربت کی وجہ سے کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے لیکن اپنی ضرورتیں پوری کرنے سے وہ قاصر ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کریں. تو مفتی صاحب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا روڈوں پہ موسٹلی ماں باپ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، ساتھ پورے کچھ 6 7 8 بچے بھی لے کے اپنے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو ایک رائٹ ٹریک پہ لگائے. وہ ٹریک پہ نہیں ہوتا لیکن ان کو مانگنے کا شوق ہوتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اکثر اس حوالے سے الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی اس حوالے سے کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے. فرد کی ذمہ داری الگ ہے، حکومت کی ذمہ داری الگ ہے، اداروں کی ذمہ داری الگ ہے. ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نقد خیرات دینا چھوڑ دے. اسے کہے بھوک لگی آؤ میں کھانا کھلاتا ہوں، گاڑی میں بسکٹ رکھیں، جوس رکھیں، پانی کی بوتل رکھیں، وہ انہیں دے دیں کہ یہ لے کھا لے پی لیں، بس اور کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد اداروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑیں اور ان کے بارے میں تحقیق کریں. اگر وہ ذمہ دار لگے کہ وہ حقیقت میں مالدار ہیں یا انہیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، پھر بھی وہ مانگ رہے ہیں، تو انہیں اتنے دن قید کیا جائے جتنے دن ایسا کوئی سیزن ہوتا ہے، جیسے رمضان مبارک ہے یا عید کے دن، تاکہ انہیں عبرت ہو. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے بیگرز کے خلاف قانونی کارروائی کریں، قانون سازی ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ بچوں کو اغوا کر کے انہیں معذور کر کے چوک چوراہوں پر بٹھا کر ان سے بھیک منگواتے ہیں، اور ایسے گینگ اکثر لوگوں کے سامنے آ بھی چکے ہیں اور واقعات لوگ دیکھتے رہتے ہیں. لہذا ایسے پیشہ ور گداگری اور بیگری کا کلا کما کرنا یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے.
क्योंकि मुफ्ती साहब अक्सर आप उन बच्चों को पकड़ के ये भी कहे ना कि आप आए काम कर लो हमारे घर या इस तरह करके, तो वो इंटरेस्टेड नहीं होते, वो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पहले दिन से ही डिट्रैक्ट कर दिया जाता है। जी जी मोहतरमा, छोटे बच्चे तो छोड़े, इनमें जो सेहतमंद हट्टे कट्टे मांगरे होते हैं, मेरा दायरे में अक्सर ट्रैवलिंग होती है, तबलीग दीन के हवाले से आना जाना होता है, तो पाला पड़ता रहता है। इन्हें जब कहा जाए ना कि मेहनत करें, तो एक दिन भी मेहनत नहीं करते, एक दिन क्या 1 घंटा भी मेहनत नहीं करेंगे। और मैंने एक को कहा कि आपको डबल मजदूरी देंगे, हमारे इदारे का काम हो रहा है, हमारे मदरसे में आप काम करें, बाकियों को जो मजदूरी दे रहे हैं उससे डबल आपको देंगे, आप इसको छोड़ें और हमारे साथ आए। नहीं आया। और एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ यहाँ लाहौर में, सदर गोल चक्कर के पास मेरे एक दोस्त हैं, तो हम इकट्ठे चौक पे पहुंचे तो बच्चा मांगने आया। उस बच्चे को वो साथी किसी इदारे से ताल्लुक रखता था, तो उसने उस बच्चे को मुखातिब करके कहा जी मैं सिक्योरिटी वाला हूँ, मुझे सच्ची बात बतानी है, कितनी दिहाड़ी लगाते हो? तो उसने कहा जी मैं 10 से 12 हज़ार की दिहाड़ी लगाता हूँ। तो कहा पकड़ते नहीं है लोग, कहते पकड़ के ले जाते हैं, अम्मी आती है पैसे दे के छुड़वा जाती हैं। मैंने जब सुना तो मुझे अपने पांव तले जमीन सिरकती महसूस हुई और मेरी पेशानी पे जमीन पे पसीना आ गया कि छोटा सा बच्चा है और उसे हमारे माशरे के इतने तल्ख तजुर्बात हो चुके हैं कि वो मांग रहा है और वो कह रहा है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो फिर मैं छूट जाऊंगा। तो इस हवाले से हमारे इदारों को भी सोचना होगा, हुकूमत को भी इस हवाले से सख्त लायामल तय करना होगा। क्योंकि मुफ्ती साहब ये जितने भी बड़े बड़े माफिया है ना, गदागरों, इस ये फकीरों का जो ग्रुप्स होते हैं, ये जो माफियाज हैं, इनके पीछे इनके इतने बड़े बड़े घर हैं और अच्छे भले 50 से 60% ऐसा ग्रो है जिनके प्रॉपर बैंक अकाउंट्स भी हैं। देखिए आप जैसे जो दिलेर एंकर और खास तौर पे ऐसे रिपोर्टर्स हैं, तो ये अक्सर ऐसे लोगों को बेनकाब करते भी रहते हैं कि चौक चौराहे पर आकर लिबास बदल के बैठ जाते हैं और शाम को जाते हुए अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं और एक आलीशान बंगले में जाके रात को रहते हैं। तो ऐसे लोगों को देना शरई तौर पे हराम है, क्योंकि मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है कि ऐसे लोगों को देना गोया सरकशी और गुनाह पर ताउन है, जो कि जायज नहीं है, कुरान में उससे मना किया गया। और अगर आप अपने फराइज जो है ना फर्जी की जो है ना वो चीजें अदा कर रहे हैं, जैसे ज़कात है या सदका फितर है जो कि वाजिब है, तो फिर तो वो अदा ही नहीं होंगे ऐसे लोगों को देने से। लिहाजा अवेयर करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि रमजान मुबारक में सदका फितर और ज़कात में से इन लोगों की मदद हरगिज न की जाए, उन इदारों को दिया जाए जो रिफाही इदारे हैं, दीनी मदारिस को या मुस्तहिकीन को, गुरबा को, मुस्तहिकीन तक अपनी ज़कात पहुंचाएं तो आपकी ज़कात अदा होगी, अदरवाइज आपकी ज़कात अदा नहीं होगी और आप पैसे खर्च भी कर देंगे। मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शहजाद साहब, मुझे बताएं कि जिस तरीके से आपने मुफ्ती साहब की भी गुफ्तगू सुनी और आप देखते हैं कि जिस तरीके से ये माफिया अब हवा लेता जाएगा और बढ़ता चला जाएगा रमजान मुबारक में, आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। देखें, हमने हमेशा सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात की है प्रोग्राम में आके, तो अभी जैसे आपने देखा होगा कि लाहौर में एक बड़ा खूबसूरत इवेंट हुआ, ठीक है, पूरी दुनिया ने उसको कवरेज दी, पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको कवर किया और पूरी दुनिया से लोग जो है वो लाहौर चौक दर चौक आए। लाहौर में का जो वो कल्चर था, वो जो एक बूम बना हुआ था कि लाहौर में पता नहीं क्या है, ये पाकिस्तान में कोई इस तरह का बड़ा इवेंट नहीं हो सकता, ठीक है, उस सब वो एक नज़रिए की वो मौत हुई और ये इसका सारे का सारा जो क्रेडिट है वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के सर पे जाता है कि जिन्होंने इस तरह का फैसला किया, इन हालात में इनिशिएटिव लिया कि मैंने बसंत करवानी है और फिर करवा के दिखाई, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत एक इवेंट हुआ 3 दिन का, और 3 दिन में कोई भी ऐसा कोई वाकया जो सामने नहीं आया जो बसंत की वजह से, जो इस इवेंट आपने ये नोटिस किया कि उन्होंने टाइम भी बढ़ा दिया था, उसके बावजूद लोग टाइम पर नीचे उतर गए थे और देखें आप, जब ये बसंत शुरू हुई तो रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले जो था ना वो आसमान जो था वो बिल्कुल खाली था, ठीक है, और 12:01 पे जनाब आसमान जो था रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था और ये बड़ा खूबसूरत था। और उसके ऊपर जब उन्होंने टाइम बताया 5 बजे का, तो 5 बजे के बाद कोई बंदा पतंग नहीं उड़ा रहा था। ये लाहौरियों ने एक कौम होने का जो सबूत ज़ाहिर किया, ठीक है ना, और बाकायदा एक लोगों एक कौम और एक जिम्मेदार शहरी होने का जो है ना सबूत फराहम किया। अब आए दूसरे हम आज के इश्यूज की तरफ, ठीक है, जहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा बहुत सारे अच्छे काम कर रही हैं, इस माफिया के खिलाफ जो है वो पहले भी एक्शन में लेके आई हैं, लेकिन कोई प्रॉपर एक्शन नहीं हो सका।
یہ مریم نواز شریف صاحب ہی ہے جو اس مافیاز کو اچھے آنی ہاتھوں کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹ سکتی ہیں. اب اگر دیکھیں لاہور، شہر لاہور میں ہزاروں کی تعداد ہے گداگروں کی جو آپ کو چوراہوں پر، سگنل پر، مختلف درباروں کے باہر، مساجد کے باہر، ٹھیک ہے نا، سڑکوں کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے اور جگہ جگہ وہ مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خواتین بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ان کو اور اتنے وہ ان کا بلیک میلنگ کرنے والے وہ انداز بنا لیتے ہیں. وہ کسی کا گاڑی کے آگے کوئی ویپر مارنا شروع کر دیتا، لگانا شروع کر دیتا ہے، کوئی آپ کو پھول بیچنا شروع کرتا ہے، کوئی کتابیں کسی نے پکڑی ہوتی ہیں، پینسلیں پکڑی ہوتی ہیں، کسی نے کوئی کھانے والے بسکٹ پکڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مختلف انداز انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اور لیکن کام وہ سارا مانگنے کا ہی ہوتا ہے. ان کے خلاف ہمیشہ کارروائی ہوئی ہے، لیکن افسوس کہ ہمیشہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاتے ہیں. جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے بہت سارے گروہ جو ہے وہ لاہور کا رخ کر لیتے ہیں. وہ لاہور کے مضافات سے، چھوٹے شہروں سے ان کی جو آمد ہے وہ لاہور کی طرف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر یہ کچھ عرصہ پہلے جو سروے کیا گیا تھا اس میں ایک بکاری جو ہے وہ تقریباً روزانہ 6 سے 7 ہزار کی دیہڑی لگاتا. ابھی اس کی تصدیق بھی مفتی صاحب نے کر دی کہ انہوں نے ایک گداگر سے بات کی تو انہوں نے کہا جی میں 10-11 ہزار کی دیہڑی جو ہے نا وہ لگا لیتا ہوں. تو ایک عام جو گداگر ہے وہ مانگنے والا وہ 6 سے 7 ہزار کی دیہڑی جو ہے نا وہ لگا لیتا ہے. اور اگر دیکھیں تو اس سے 50 سے 60% ایسے گداگر ہیں جن کے باقاعدہ بینک اکاؤنٹ ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنا پیسہ جو ہے وہ بینکس میں رکھتے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور اچھے علاقوں میں ان کے گھر ہیں. اور تقریباً 80 سے 90% ایسے گداگر موجود ہیں کہ جو باقاعدہ سمارٹ فون کا یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ یوزر ہیں وہ، ٹھیک ہے. اور باقاعدہ اگر آپ دیکھیں صبح کے وقت یا رات کے وقت اگر آپ داتا صاحب کی طرف جائیں نا تو آپ کو دیکھا ہوگا جب ان صبح جائیں نا، صبح 6 فجر کے بعد کا ٹائم جو ہوتا ہے اس وقت تھوڑا سا رش کم ہوتا ہے داتا صاحب کے دربار کے ارد گرد. اور آپ کو بہت سارے جو فقیر ہیں نا، جو مانگنے والے، وہ مختلف جگہوں پر سڑک کے کنارے بیٹھ کے نا موبائل فون کے اوپر کوئی کھیل رہا ہوگا، کوئی انٹرنیٹ دیکھ رہا ہوگا. اس طرح آپ کو بہت سارے مناظر نظر آتے ہیں. کیونکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں تو اکثر فجر کے بعد میرا ادھر چکر لگتا ہے. تو اس کے اوپر ادارے بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو جگہ جگہ بچے نظر آتے ہوں گے مانگنے والے، بھیک مانگنے والے. ہمارے چائلڈ پروٹیکشن کا ادارہ موجود ہے، چائلڈ پروٹیکشن والے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہے کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے. چائلڈ پروٹیکشن کا ادارہ موجود ہے. اس سے پہلے آج سے 1 سال پہلے باقاعدہ ایک آپریشن ہوا تھا یہ گداگروں کے خلاف. بہت سارے گداگروں کو انہوں نے پکڑا، ان کو پھر چھوڑ دیا، وہ کسی نہ کسی لحاظ سے چھوٹ گئے، ٹھیک ہے. لیکن اب اس کے اوپر باقاعدہ منظم طریقے سے کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. پولیس اگر چاہے تو آپ کو کوئی بھی گداگر کہیں پر مانگتا ہوا نظر نہ آئے، ٹھیک ہے. اگر چائلڈ پروٹیکشن چاہے تو آپ کو کوئی بھی بچہ لاوارث پھرتا ہوا سڑک پر نظر نہ آئے. انہی کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. جیسا کہ انہوں نے بتایا، مفتی صاحب نے بھی بات کی تصدیق کی کہ وہی ایک چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے کہ ادارے والے پکڑ کے لے جاتے ہیں، پھر میں ان کو پیسے دیتا ہوں اور وہ چھوڑ کے واپس آ جاتا ہوں اور پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہوں. اب دیکھیں ان کے پیچھے جو گروہ ہیں، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اشاروں کے اوپر بہت سارے معذور لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، بہت ساری بڑھیاں، بہت سارے بزرگ ایسے جو اتنا لمبا سفر کر کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ان کو لے کے آنے اور لے کے جانے کی ڈیوٹی کن لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے. ان کے پیچھے کون لوگ ہیں جو ان کو لے کے آتے ہیں، جو ان کو مافیاز جو پیچھے کام کر رہے ہیں، جو ان کو آپریٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ چیزیں کنٹرول ہو سکے، جو ہمارے شہر کا امن ہے وہ بحال رہے. اور اب دیکھیں کہ اس وقت شہر لاہور کا جو کرائم ریٹ ہے وہ کافی نیچے آ چکا ہے. اگر یہ ان کے اوپر قابو نہ پایا گیا تو یہ رمضان المبارک میں یہ بڑھ جانے کا بہت سارا خدشہ ہوتا ہے. میں آپ سے یہ بھی بات کروں گی کہ میں نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو اچھی گاڑیوں میں آتی ہیں اور گاڑیوں کو، جیسا مفتی صاحب نے بھی بتایا، وہ باقاعدہ ایسے سپاٹس پہ گاڑیوں کو پارک کرتی ہیں اور لاہور کی نچلی سڑکیں جو آپ کو بتاتا ہوں کہ باقاعدہ اشارے سیل ہوتے ہیں، بولی لگتی ہے ان کے گروہ جو ہوتے ہیں، باقاعدہ بولی لگتی ہے، اشارے اور چوک جو وہ سیل ہوتے ہیں کہ فلاں چوک پر اتنے لوگ بیٹھ کے مانگیں گے، بھیک مانگیں گے اور وہ اتنا پیسے گروہوں کو دیں گے، اپنے سرگنوں کو دیں گے. آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے یہ ہمارے ایک پوش ایریے کا اشارہ خراب ہو گیا اور وہاں پر گاڑی کوئی نہیں رکتی تھی، ٹھیک ہے. تو
गवर्नमेंट के इदारों को इशारा ठीक कराने में कुछ ताखीर का सामना करना पड़ा। तो ये जो फकीर थे, जहां वो मांगने वाले थे, उन्होंने खुद पैसे इकट्ठे करके वो इशारा ठीक करा दिया। ये बकायदा खबर थी मीडिया के लिए, ठीक है, क्योंकि गाड़ी कोई नहीं रोक रही थी, उनके कस्टमर सारे निकल जाते थे, उनका नुकसान हो रहा था। और उन सब फकीरों ने पैसे इकट्ठे किए और वो बकायदा इशारा सही करवाया। और कुछ अरसा पहले आपको ये भी आपकी खबर आपकी नजरों से गुजरी होगी कि एक फकीर जो था वो जख्मी हो गया और उसको रेस्क्यू किया और उसको सरसरी अस्पताल जब लेके गए तो उसके कपड़ों से नोटों की गुड्डियां बरामद हुई, ठीक है। और वो अदारे देख के हैरान रह गए रेस्क्यू के एहलकार कि इतने पैसे उसके कपड़ों से निकल रहे हैं। कुछ उसने शलवार में छुपाए हुए हैं, कुछ उसमें कमीज में छुपाए हुए हैं, कुछ उन्हें। और आपकी इसी बात को मैं बड़ा करूंगी कि जिस तरीके से आपने कहा ना, ये जिस तरह के ये हमारे डिफरेंट किस्म के स्पॉट्स जो हैं ये बिकते हैं, अगर दूसरा कोई फकीर अगर उनके स्पॉट में आ जाता तो लिटरली लड़ पड़ते हैं। जी बिल्कुल लड़ते हैं कि आप किस तरह लड़ाइयां होती हैं, ठीक है। मैंने इस एरिया में भीख मांगनी है, आपने उस एरिया में जानी है और आपने उस एरिया में। और आप देखें कि जो गली मोहल्लों में आके जो लोग मांगते हैं, तो जो सुबह के अगर आप देखें सुबह से उनका चक्कर शुरू हो जाता है और शाम तक वो गलियों में चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से मोहल्लों में गलियों में चोरी होती है, डकैती होती है, ये बकायदा रैकी करते हैं। इन लोगों में वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जो बकायदा रैकी करते हैं मोहल्लों की, गलियों की, कि किस घर में क्या हो रहा है। बच्चे अगवा होने के केसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ कुछ ऐसे लोग भी इनमें शामिल हो जाते हैं जो बकायदा मनशियात फरोख्त करते हैं, ठीक है। इनमें अगर देखें तो तकरीबन आधे लोग मनशियात यूज करते होंगे, यूजर हो गए, या आधे लोग मनशियात फरोख्त करते होंगे, ठीक है। वो भी इन्हीं लोगों में है। और उसके साथ साथ फिर डकैती करने वाले लोग, ठीक है, वो भी इनमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि इनमें छुपना जरा आसान होता है, ठीक। अगर लाहौर के मुज़ाफ़ात आप देखें तो बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं जो इन लोगों ने बात की हुई हैं। अगर आप ये दरिया रावी के इर्द गिर्द चले जाएं तो वहाँ भी आपको बहुत सारी बस्तियां नजर आएंगी। वहीं से लोग ये निकल के आते हैं शहर में भीख मांगी और वहाँ चले जाए। और अगर आप इनकी बस्तियों में जाके कभी देखें ना फजाइल, तो आपको वहाँ पर डिशें नजर आएंगी, बाकायदा एलसीडियां नजर आएंगी, बाकायदा फ्रिजें नजर आएंगी झुग्गियों में। ये झुग्गियों की बात कर रहा हूँ मैं, ये पोश एरिया की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, घरों की बात नहीं कर रहा। बाकायदा झुग्गियों में उनके आपको वहाँ पर फ्रिजें इनकी झुग्गियों में नजर आएंगी, एलसीडियां नजर आएंगी और बाकायदा डिशेज लगी हुई हैं। चैनल देखते हैं, मॉडर्न फकीर है ना आज के दौर के, ठीक है, डिजिटल फकीर। तो ये सब कुछ अदारों को पता है, अदारों को पता, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को पता है, इनके ऊपर जो कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, उनको भी पता है कि कहाँ कहाँ बच्चे जो हैं कहाँ मौजूद हैं, कहाँ अड्डे मौजूद हैं जहाँ पर बच्चे बैठते हैं भीख मांगने वाले, जहाँ पर लावारस बच्चे आके बैठते हैं। लारी अड्डा हो गया, उसके साथ शादरा हो गया, दाता साहब गंज बख्श के इर्द गिर्द काफ़ी सारे ऐसे स्पॉट्स मौजूद हैं जहाँ पर ये लावारस बच्चे इकट्ठे होते हैं। वहाँ कोई चाय खाने हैं, कोई दूसरे कोई वैसे बैठने के अड्डे हैं जहाँ पर फिल्में देखी जाती हैं बैठ के, और वहाँ पर सारे जो बच्चे हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और फकीर भी वहाँ बैठ के वहीं पे चाय पी, थोड़ा सा फ्रेश हुए, फिर अगले इशारे पे शुरू हुए। अदारों को सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मरीम नवाज शरीफ साहबा को चाहिए कि इनके थोड़ा सा इनके ऊपर थोड़ा सा सख्त आ डाला जाए। जिस तरह उन्होंने एक पीरा फोर्स बना दी है, इनके खिलाफ भी एक बाकायदा मुनज़्ज़म फोर्स बनाने की जरूरत है, तभी आप इस माफिया से आप पीछे माजी में चला जाएं तो कुछ अरसा पहले माजी में चले जाएं तो एक दफा ऐसा ऑपरेशन शुरू भी हुआ था इनके अगेंस्ट, जहां पर ये इनको उठा के ले जाया करते थे। बहुत दफा इनके खिलाफ जो है ऑपरेशन शुरू किए गए, ठीक है ना, लेकिन असल में मसला ये होता है, दोबारा क्यों आ जाते हैं, मसला ये होता है कि इनके अक्सर के शनाख्ती कार्ड नहीं बने होते, ठीक है। जो जिनके शनाख्ती कार्ड बने होते हैं वो उनको जेल में डाल लेते हैं और वो कोर्ट में चले जाते हैं, और कोर्ट में ज़्यादा कोई ऐसी ऑफेंसेस नहीं होती कि वो उनको बाकायदा सजा सुनाई जाए या ज़्यादा देर जेल में रखा जाए। अक्सर तो नशे के आदी होते हैं, ठीक है, तो जेल में भी रखना इस जैसे लोगों को जो है ना मुश्किल होता है। इनके लिए बाकायदा एक सेंटर बनाया जाए जहाँ जाके इनकी काउंसलिंग की जाए। अगर कोई नशे का आदी है तो उसको नशे से छुटकारा दिया जाए, ठीक है, और बाकायदा एक फोर्स बनाइए जो इनको बाकायदा मॉनिटर करे। अभी आप वीडियो में देख रही होंगी कि ये मैंने मुख्तलिफ जगह से ये वीडियोस बनाई हैं लाहौर के बहुत सारे इलाकों से, उनमें दरबार भी हैं, मसाजिद भी हैं जहाँ से बाहर ये लोग बैठे हुए हैं। आपको फुटपाथों के ऊपर से बैठे हुए नजर आएंगे वीडियोस में, ये पैकेज में चल रही है सारी फुटेज, ठीक है। सड़कों के ऊपर लेटे हुए नजर आएंगे, दाता साहब के इर्द गिर्द बाहर जगह बैठे हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। और बच्चे
कोई फूल बेचने वाला बना हुआ है, कोई पेंसिल बेच रहा है, कोई किताबें बेच रहा है, ये सब के सब जो है ना इन्हीं ग्रोहों का हिस्सा है। और उसके आप देखें कि जो मजदूर लोग हैं वो कौन लोग हैं जो इनको लेके आते हैं और इनको शाम को कलेक्ट भी करते हैं। बकायदा रिक्शों में आते हैं, बकायदा रिक्शों में आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, ठीक है। और अब आप देखें रमजान में क्योंकि ईद के लिए लोग बाजारों का रुख करेंगे तो तब चोरियां कितनी शुरू हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलता किस तरीके से आपके पास आपकी चीजें चोरी, पर्स गायब हो जाते हैं। वो यही वजह है, यही वजह है कि रमजान मुबारक से पहले आपने देखा होगा कि जब ये महीने शुरू होते हैं ना ईद से पहले दिनों वाले, ठीक है, ये क्राइम रेट में इजाफा होना शुरू हो जाता है। आखिरी 15 दिन जो है ना जी, क्राइम रेट में इजाफा होना शुरू हो जाता है। वो कहाँ से आते हैं लोग? कोई राज नहीं करने वाला, हुकूमत को चाहिए कोई सख्त किस्म का ऐसा कोई हिकमत अमली बनाए। कहाँ से आते हैं? वो इन्हीं लोगों में से निकलते हैं, जो कर लेते हैं वो इन्हीं लोगों में जाके छुप जाते हैं, बेस बदलते हैं, फकीरों वाला रूप धारते हैं और इन्हीं लोगों में छुप जाते हैं। मैंने आपको बताया नहीं, ऐसी ऐसी औरतें हैं जो प्रॉपर अच्छी पॉश एरिया से पढ़ी लिखी औरतें आके मांगती। बिल्कुल, हमारे चैनल के बाहर ये सड़क है, वहां आप देखेंगे कि बहुत सारी औरतें किराए पे बच्चे लेके आ जाती हैं, ठीक है, किराए पे बच्चे लेके और बच्चे को तपती जमीन के ऊपर नीचे लटाया होता है। एक और मैं आपके सामने बात रखूंगी कि आपने और भी देखा होगा कि अक्सर डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर, रोड्स के ऊपर, बिल्कुल रोड के ऊपर एक माँ, एक फैमिली प्रॉपर, मियाँ बीवी, साथ 2 बच्चे लिटाए हुए होंगे और आगे उन्होंने अपने वो मसवाक का एक पूरा बंडल सा रखा होता है। रात के लेट भी आप गुजरे तो वहां पर वो बैठे हुए, सर्दी है गर्मी है, वो बैठे होते हैं। अब ये क्या है? ये सारे प्रोफेशनल लोग हैं, इनके ऊपर बकायदा मुनज़्ज़म तरीके से हाथ डालने की जरूरत है। फिलहाल देखिए कि ये लोग हैं जिनकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्तहक हैं लेकिन वो अपनी पर्दापोशी के पीछे छुपे हुए हैं, उनकी हक तलफी होती है। जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि अब ये फितराना हो गया, उसके बाद ज़कात होगी, ठीक है, ये इन लोगों को देना जायज ही नहीं है। बाकायदा ये मुफ्ती साहब ने इसके ऊपर टीवी के ऊपर डिस्करेज करेंगे तो शायद इनको कोई असर आए, टीवी के ऊपर आके बयान दे दिया है कि इनको देना बिल्कुल भी जायज नहीं है, हराम है बिल्कुल इनको देना, ठीक है। उन लोगों को पहुंचाएं जो वाकई मुस्तहक हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि साथ उलमा कराम को के जरिए मसाजिद में और इस तरह की बकायदा मुहिम शुरू की जाए ताकि लोगों की आवाम की काउंसलिंग हो। और उसके लिए हमारी मसाजिद, हमारे मदरसे जो हैं उससे बेहतर जगह कोई भी नहीं है। जितनी काउंसलिंग आवाम की, लोगों की हमारे उलमा कराम कर सकते हैं, हमारे मुफ्ती साहिबान कर सकते हैं, उतनी काउंसलिंग कोई भी नहीं कर सकता। अगर हमारे जितने मुफ्ती साहिबान हैं, हमारे जो आलम दीन है, उनको ये बताया जाए कि आपने हर जुमे के खुतबे में 2 मिनट या 3 मिनट इस बात पे भी बात करनी है कि बकायदा मुस्तहिक लोगों को ढूंढ कर दें, ठीक है, मुस्तहिक लोगों को ढूंढ कर उनकी मदद करें, ना कि इन लोगों को जो बाहर जगह जगह पर प्रोफेशनल तरीके से बैठे हुए हैं, कोई फोन लेके बैठा हुआ है, कोई किस तरीके से बैठा हुआ है, कोई किस तरीके की गाड़ी रोक के आपको मांगना शुरू कर देता है। इन लोगों से बचें और उन लोगों तक पहुंचे जो वाकई मुस्तहिक हैं। ये बकायदा आवाम की काउंसलिंग करने की जरूरत है और हमारे जो मुफ्ती साहिबान हैं उनसे बेहतर जो रास्ता है वह कोई उनके अलावा कोई भी नहीं है। मोहम्मद शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा, अगले प्रोग्राम पे मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।